स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो कि गुलाम नबी आजाद ने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आप मीडिया को हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम। इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है जो पुराने वक्त में होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी। अरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अरे यार वो होता है कि गांव की आपको गांव में घर टू हाउस टू हाउस जाना पड़ता है और उस मेंबर से फीस लेनी पड़ती है, उसके सिग्नेचर कराने पड़ते, उसको मेंबरशिप कराना पड़ता। शहरों में आपको मोहल्ले से मोहल्ले, तब लोग जुड़ जाते हैं, असली मेंबर आते हैं। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए, ब्लॉक में बैठे वोटर लिस्ट ली और नाम डाल दिए 500 लोगों के और 500 लोगों के पैसे भर दिए, हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें है ईंट नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा। ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर से चेंज करने से क्या, वो खिड़की और दरवाजे का, अलमारियों का बैंक जनरल मैनेजर हो गया ना। जब बैंक में नया पैसा नहीं है। कांग्रेस की हालत यही है कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में नीचे। और ये हमें हमेशा कहते हैं कि भाई आप ये एल्डरली लोग सब मिला और सब नहीं जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया का लड़का ज्योतिराव सिंधिया, उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा जितेन भाई का लड़का, वो तो 40 का भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, वो ओल्ड था। आरपीएन सिंह, वो भी तो राजीव गांधी था। यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं, हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी के। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान यहाँ गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल गांधी ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए। आपके आसाम की लड़की जो ऑल इंडिया महिला सुष्मिता देव, ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की कुलीग थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो भागी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है, और वो जब कुछ उसकी उम्र के हैं, कुछ उसकी। अध्यक्ष तो अभी भी राहुल ने कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा की सीट बचा थी, क्या भविष्य आप देखते हैं सर उनका और कांग्रेस का? अरे जो लीडर है उसी को टारगेट करो। क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस का और राहुल गांधी का? आप क्या आप सर कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा की सीट मसला थी, बहुत सारे लोग इसलिए गए, और आप इस आर्ग्यूमेंट को कैसे लेते हैं? कांग्रेस की तरफ से सीट नहीं दी गई, इसलिए नाराजगी। अगर आप अपने आप में कुछ अधिकार करते, जब हमने G23 लेटर लिखे थे, उस वक्त में लीडर। तो आपने गुलाम नबी आजाद का पूरा बयान सुना और आपने सुना कि किस तरह उनकी निशाना कहीं पर है और निगाहें कहीं पर है। क्या उनकी राजनीति का यही एक फलसफा है? फिलहाल आपको मैं तमाम मेहमानों के साथ में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में बीजेपी से बात करने के लिए उमेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से बात करने के लिए हमारे साथ में राम पांडे जी जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी से ही वो लेफ्ट हुए हैं। क्या उनकी सियासत का यही फलसफा है कि निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं पर?
अब भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है। जैसा कि अभी 5-7 दिन पहले इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बिल्कुल निचले स्तर पर है। और जहां तक गुलाम नबी आजाद जी की मैं बात करूं, 2004 से और 2014 के बीच में भी यही नेतृत्व था कांग्रेस का, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी। तो 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस का एक भी नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया था और वही नेतृत्व आज है। तो जब केंद्र में सरकार थी तब एक भी नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं जाता है, और जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की नहीं है तो नेता छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं वो सत्ता के लालची हैं, पद के लालची हैं। एक बात ये भी साफ हो जाती है कि आपके संगठन में ही कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि आपका तो जब संगठन मजबूत है, 2014 तक कमी नहीं थी। पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? संगठन मजबूत मैं है। वही तो आपको बता रहा हूँ, आप सुन कहाँ रहे हैं? जी बिल्कुल। 2004 से 2014 के बीच में यही नेतृत्व था। कांग्रेस में केंद्र की सरकार थी, एक भी नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं गया, तो चाहे गुलाम नबी आजाद। अब क्या हुआ आपके संगठन को? जी नहीं, संगठन को नहीं हुआ है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप फिर वही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की आप चापलूसी बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पर्सनल टिप्पणी न करें। आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, आप अपनी बात रखें, सवाल आपसे किया जाएगा, आप सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? आप पर्सनल टिप्पणी न करेंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, धन्यवाद। ठीक है, उसके लिए अब मेरी आप बात सुन लीजिए कि क्या कारण था 2014 और 2014 के बीच में केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस का एक भी नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वर्तमान में जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ये कहीं नहीं कहीं पैसे के लालची हैं, सत्ता के लालची हैं। अब जैसे गुलाम नबी आजाद की हम बात करें, गुलाम नबी आजाद को 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से सांसद बनाया, बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, तब तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। इस बार राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को नहीं भेजा। यदि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को इस बार भी राज्यसभा में भेज देते तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। क्योंकि राज्यसभा में नहीं भेजा इसलिए गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस खराब हो गई। तो जो भी कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं ये सत्ता के और पैसे के लालची है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के लालच में वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उमेश शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े प्रवक्ता ही हैं, वो भी सर आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि जो राम पांडे जी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के लालच में हमारे नेताओं को खरीदा जा रहा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने ऐसा किसी भाषण में अपने नोट्स में भी ये नहीं बताया कि मैं बीजेपी से जुड़ना चाहता हूं। फिर ये आरोप बीजेपी पर क्यों? उमेश शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं आप? उमेश शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सर, अपनी बात रखें आप। वास्तव में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अपनी साख और विश्वसनीयता गंवा चुका है जी, और जनता के बीच में उसका जनाधार समाप्त हो गया, ये तो विषय अलग है जी। पर कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसमें भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के बारे में विश्वसनीयता नहीं बची है जी। 2014 और 2021 के बीच में 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। 177 सांसद और विधायक पार्टी को अलविदा का है। सर, क्या विश्वसनीयता नहीं बची है या बीजेपी उन्हें खरीद रही है? क्या विश्वसनीयता नहीं बची है या बीजेपी खरीद रही है? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है सर, मैं नहीं लगा रहा हूँ। हम उनके आरोपों का भी जवाब देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद छोड़कर चले गए, कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर सिंह गिल छोड़कर चले गए, गुजरात के नेता पूर्व कांग्रेस नेता नरेश रावल और राजू परवार ने कांग्रेस छोड़ दी, कपिल सिब्बल ने छोड़ दी, कांग्रेस के पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ छोड़कर चले गए, हार्दिक पटेल छोड़कर चले गए, पूर्व कानून मंत्री अश्विन कुमार छोड़कर चले गए, आरपीएन सिंह छोड़कर चले गए। अब आप बताइए, 2020 में खुशबू सुंदर छोड़कर चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छोड़ गए, 21 में गोविंद दास कोथोजामी ने छोड़ दी, विजयन थॉमस ने छोड़ दी, बीएन सुधारन ने छोड़ दी, पीसक चाको छोड़कर चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, सुष्मिता देव चले गए। सबके बीच में आरोप तो यही लगा है ना कि आपने उनको खरीदा है। इन सबके बीच में आरोप तो यही लगा है कि बीजेपी ने उनको खरीदा है। नहीं, ये सारे बिकाऊ थे क्या? 177 से ज्यादा नेता छोड़कर चले गए हैं। ये बिकने वाले नेता नहीं थे, ये साख के अभाव में चले गए हैं।
कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी साख गवा चुका है, उसकी प्रामाणिकता नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त होता चला जा रहा है और विवेकशील नेताओं की वहां सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर। G23 का ग्रुप अलग बन गया है। अब ऐसे में एक कांग्रेस पार्टी के पास किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, किसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये वाली स्थिति कांग्रेस में हो गई है। ठीक है सर। राम पांडे जी, आखिरी 30 सेकंड की टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं जी, 30 सेकंड की टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये है, आप उनसे सवाल पूछते हैं तो ये पूछते हैं आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 2004 और 2014 के बीच में कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों नहीं गया? आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जिन्हें आप पाकिस्तानी देशद्रोही कहते थे उन सबको आपने भारतीय जनता पार्टी में क्यों ले लिया? नहीं पूछा आपने, आप पूछिए उनसे ये सवाल। जी बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास में समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, हमको इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। राम पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चूंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद में पहली दफा गुलाम नबी आजाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस चुप्पी में उन्होंने जहां पर कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत क्रूर समझता था, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनकी आत्मा बिल्कुल साफ है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।